हाय एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये हमारे शेयर कैपिटल का एक छोटा सा टॉपिक है बच्चों। हम शेयर कैपिटल में ऑलरेडी काफी कुछ पढ़ चुके हैं, बट ये टॉपिक बच्चों है अदर देन कैश के रिगार्डिंग। मतलब हम यहां पर अपने इक्विटी शेयर को या प्रेफरेंस शेयर को विदाउट यानी अदर देन कैश इशू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आज हम इस टॉपिक को समझने वाले हैं, आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझना। मैं आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं इसके बेसिक पॉइंट पे। बच्चों इसमें हमारे सिर्फ और सिर्फ 2 एंट्री ही पास होंगी, ठीक है ना, जिसमें हमें अपने इन चीजों का यूज करना है। अब जब हम सबसे पहले बात करते हैं जर्नल एंट्री की कि कौन सी जर्नल एंट्री होगी, ठीक है। आप लोगों ने शेयर इशू करने की जर्नल एंट्री तो कर ही रखी है बच्चों, बट वो आपने या तो लमसम मेथड में करी थी या इंस्टॉलमेंट मेथड में करी थी, और वो भी जब जब हम कैश में शेयर इशू करते थे। बट यहां पे हम कैश में शेयर इशू नहीं कर रहे हैं, अदर देन कैश इशू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जरा देखते हैं, फिर मैं आपको इसका पूरा सिनेरियो बनाता हूं। देखो सबसे पहली एंट्री होगी बच्चों व्हेन एसेट्स परचेज फ्रॉम वेंडर। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनो बच्चों। कंपनी क्या करती है कि कंपनी किसी से एसेट्स वगैरह परचेज कर लेती है, तो भाई अब पेमेंट तो करनी होगी ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक कंपनी हूं और आप एक फर्नीचर डीलर हो, ठीक है ना। मैं एक कंपनी हूं और आप एक फर्नीचर डीलर हो, तो मैंने आपसे फर्नीचर खरीद लिया अपनी कंपनी के लिए। उसके बाद आपने मांगे पैसे, तो मैंने कहा कि भाई प्लीज मेरे कंपनी के शेयर्स ले लो ना, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा। तो आप रागी हो गए, ठीक है ना, आप क्या अग्री हो गए। आप जरा ध्यान से समझना बच्चों, मैं एक कंपनी हूं, ठीक है, और आप एक डीलर हो, ठीक है। आप क्या बनाते हो, फर्नीचर के डीलर हो, फर्नीचर सेल करते हो या कोई मशीनरी सेल करते हो या वटेवर और भी कुछ। तो मैं आपके पास गया और मैंने फर्नीचर परचेज कर लिया। मैंने क्या परचेज कर लिया, फर्नीचर परचेज कर लिया। तो अब मुझे आपको पेमेंट करनी है ना, बट मैंने आपको पेमेंट ना करके ये बोला कि भाई आप मेरे कंपनी के शेयर्स ले लो, ठीक है ना, शेयर्स ले लो, ठीक है। या तो इक्विटी शेयर या तो मैं प्रेफरेंस शेयर दे रहा हूं, 2 ही तो टाइप के शेयर होते हैं। तो आप इस बात पे अग्री हो गए, ठीक है ना। तो अब इस रिगार्डिंग बच्चों जब मैंने आपसे एसेट्स परचेस करी तो उस समय एंट्री होगी कंपनी के बुक्स में, ठीक है ना। हमें इस डीलर से मतलब नहीं है, हम जर्नल एंट्री किसके लिए कर रहे हैं, कंपनी के लिए कर रहे हैं। तो कंपनी के बुक में क्या जर्नल एंट्री होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट, जो भी एसेट्स हमने परचेस करी है वो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। यहां पे बच्चों वेंडर का नाम आएगा, ठीक है ना, जो भी इस फर्नीचर डीलर का नाम होगा वो आएगा। अगर क्वेश्चन में नाम मेंशन नहीं है तो आप वेंडर ही लिख देना, बट अगर नाम मेंशन है कि आपने एबीसी डीलर से खरीदा या XYZ डीलर से खरीदा तो आप उसका नाम लिखोगे। अगर नाम गिवन नहीं है तब आप वेंडर लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले एसेट्स परचेस करने की एंट्री होगी। तो बच्चों नॉर्मली ये एंट्री आपने 11th क्लास में बहुत बार परचेस करी है, बहुत बार ये एंट्री करी है आप लोगों ने, ठीक है ना। 11th क्लास में जब जब आप कोई एसेट्स परचेस करते थे ऑन क्रेडिट बेसिस तो आप ये एंट्री करते थे। क्या करते थे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो यहां पे बच्चों क्रेडिटर को ही मैंने वेंडर बोला। वेंडर मतलब जिनसे हम कोई एसेट्स खरीदते हैं तो उन्हें हम वेंडर कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इस वेंडर को हमने पैसे तो दिए नहीं, हमने कहा भाई हमारे कंपनी के शेयर्स ले लो। तो उस समय पर बच्चों क्या जर्नल एंट्री होगी, व्हेन शेयर इश्यू टू वेंडर एज अगेंस्ट एसेट्स परचेज। तो एसेट जो हमने परचेज करी उसके बदले में पैसे देने की जगह हम उसको इस बात पे अग्री कर चुके हैं कि तू हमारे कंपनी के इक्विटी शेयर्स ले ले। तो एंट्री होगी बच्चों वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से समझना, यहां पे 2 एंट्रियां और हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि उसने इंफॉर्मेशन क्या दी है। बच्चों इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। किससे मल्टीप्लाई होगा, नंबर ऑफ शेयर से।
ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन में कराऊंगा तब आपको ये क्लियर होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वेंडर अकाउंट डेबिट बच्चों, यहां से वेंडर जो क्रेडिट है वो यहां पे डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल। याद रखना एज ऑलवेज, हमेशा बच्चों इक्विटी शेयर कैपिटल में, या हो सकता है हमने प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया हो, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर इश्यू, हम कितने शेयर, नंबर ऑफ शेयर जो इश्यू कर रहे हैं वेंडर को, उससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूं, आपको दिख रहा नहीं होगा तो ये लीजिए। ठीक है बच्चों, किससे मल्टीप्लाई होगा हमेशा, नंबर ऑफ शेयर इश्यू, नंबर ऑफ शेयर इश्यू, और मल्टीप्लाई होगा फेस वैल्यू से ऑलवेज, चाहे इश्यू हो रहा हो शेयर पार पे, चाहे इश्यू हो रहा हो शेयर प्रीमियम पे। ठीक है ना। अब सर एक बात पूछनी है आपसे, पूछो, आप जितनी मर्जी बात पूछो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सर हम ये पूछना चाह रहे थे कि अगर इक्विटी शेयर प्रीमियम पे इश्यू हुआ तो बच्चों हम एसपीआर को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है ना, क्या होगा यहां पे, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम अमाउंट, बस सिंपल। ठीक है ना। अच्छा अब ये समझ आ गया बच्चों, अगर पार की सिचुएशन होगी, एट पार पे इशू किया है, अगर हमने शेयर एट पार पे इशू किया है तो सिर्फ ये आएगी एंट्री, वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बट अगर मैंने प्रीमियम पे इशू किया है तो प्रीमियम भी क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है ना, नंबर ऑफ शेयर इनटू प्रीमियम अमाउंट पर शेयर, प्रीमियम अमाउंट पर शेयर। अब बात आती है बच्चों, मान लो, ठीक है ध्यान से समझना मैं जो समझाना चाह रहा हूं, मान लो कंपनी ने एक डीलर से फर्नीचर परचेस कर लिया, और फर्नीचर परचेस करने के बाद जब डीलर ने पैसे मांगे तो हमने कहा कि भाई तो हमारे कंपनी के इक्विटी शेयर ले ले। अब बच्चों इक्विटी शेयर हम दो तरीके से दे सकते हैं, एट पार पे दे सकते हैं, एट प्रीमियम पे दे सकते हैं। ठीक है ना, तो डीलर अग्री तो हो गया कि ठीक है आप पैसे मत दो, अपने कंपनी के इक्विटी शेयर्स दे दो, वो भी कैसे दे दो, प्रीमियम पे दे रहे हैं हम। तो बच्चों ये एंट्री होगी और ये एंट्री होगी। मान लो ये डीलर कहने लग गया कि आप ऐसा करो, हमने इनसे बच्चों 1 लाख रुपए का फर्नीचर परचेज किया। जब पैसे देने की बारी आई तो मैंने कहा कि भैया देखो हम पे 1 लाख रुपए तो है नहीं, हमारे कंपनी के इक्विटी शेयर ले लो। तो बच्चों ये डीलर अग्री तो हो गया, पर कहने लग गया कि भाई 20,000 रुपीज दे दो, 20,000 कैश दे दो या चेक दे दो। ठीक है, और बाकी 80,000 के इक्विटी शेयर्स दे दो, ये कहने लग गया। यानी बच्चों कुछ पार्शली पैसा मांगने लग गया और पार्शली कहने लग गया कि इक्विटी शेयर्स दे दो। तो बच्चों उस केस में क्या एंट्री होगी, एसेट्स परचेज करने की एंट्री पे तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, ये तो हो जाएगा मान लो 1 लाख। अब जब पैसे देने की बारी आई तो इसने कहा कि भैया 1 लाख, जब पैसे देने की बारी आई बच्चों तो हमने कहा भैया वेंडर अकाउंट डेबिट 1 लाख, पर वेंडर कहने लग गया कि आप मुझे 20,000 रुपए तो कैश दे दो। ठीक है, तो हमने कहा लो भाई कैश या बैंक जिससे भी मांगा होगा। तो बच्चों अभी कितने रुपए थे बचे, अभी बचे 80,000, तो अब 80,000 के उसे इक्विटी शेयर्स देने। अब अगर क्वेश्चन में पार पे दे रहे हैं तो ठीक है, ये लो, तो 80,000 कर दिया मैंने। बट अगर प्रीमियम पे दे रहे हैं तो फिर प्रीमियम क्रेडिट होगा। ठीक है ना, तो आप लोगों को बस मैं ये एंट्री समझाना चाह रहा था कि अब मैं ये रब कर रहा हूं, ठीक है ना, समझाने के लिए एक एग्जांपल को याद रखना। ये लो, ठीक है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से समझना, मैं आप लोगों को जो समझाने वाला हूं। अब जैसे मान लो इस वेंडर को हमने 1 लाख रुपए में बोला कि भैया अपनी फर्नीचर दे दो, उसने हमें फर्नीचर भी दे दिया। अब बात आई पैसे देने की, तो हमने वेंडर को 1 लाख रुपए से डेबिट कर दिया और कहा कि इक्विटी शेयर कैपिटल ले लो 80,000 के। और बच्चों वेंडर बोलने लग गया नहीं 20,000 रुपए मेरे को ना आप कैश में भी दे दो, तो टू बैंक हो जाएगा। बस
तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन में लिखा होगा तभी करना है बच्चों, अदरवाइज हम अपने नॉर्मल एजम्पशन के साथ चलेंगे, ठीक है ना। तो अभी ये क्वेश्चन करवाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा, यू डोंट वरी। अब बात करते हैं बच्चों कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, हम कितने नंबर ऑफ शेयर्स वेंडर को इश्यू कर रहे हैं ये पता लगाना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ शेयर इश्यू टू वेंडर इक्वल टू अमाउंट पेबल टू वेंडर डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस, ठीक है, अमाउंट पेबल टू वेंडर डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस। अब बच्चों इश्यू प्राइस कैसे निकलता है, एट पार के केस में इश्यू प्राइस इक्वल टू फेस वैल्यू, इश्यू प्राइस इक्वल टू फेस वैल्यू। पर बच्चों एट प्रीमियम के केस में इश्यू प्राइस होगा हमारा फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम अमाउंट, ठीक है ना, क्लियर है। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। याद रखना बच्चों, इक्विटी शेयर कैपिटल में ऑलवेज फेस वैल्यू मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। अगर प्रीमियम पे इशू किया तो प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा, अगर प्रीमियम पे इशू नहीं किया, पार पे इशू किया, तब तो बात ही खत्म, फिर तो वेरी वेरी सिंपल हो गया ये, ठीक है। चलो तो अब रब कर देते हैं, अब जरा क्वेश्चन की क्लैरिटी लेके आते हैं कि क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा बच्चों, ठीक है। तो ये जो मैंने एंट्री स्टार्टिंग में लिखवाई थी आप लोगों को, वो आप कॉन्सेप्ट रजिस्टर में लिख लेना अपने। ये लो, मैं आप लोगों के साथ बच्चों डिस्कस कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर जो कि है आपके पेज नंबर और आपकी बुक टीएस ग्रेवाल से 2021 एडिशन, ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 30, पेज नंबर है 9.115। तो ध्यान से अपनी बुक में भी ये क्वेश्चन ओपन कर लीजिए, जल्दी से अपनी बुक ओपन करिए, पेज नंबर 9.115 और क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले 9.115। देखो क्वेश्चन नंबर 30 को डिस्कस करते हैं बच्चों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आप लोगों को दो ही जर्नल एंट्री पास करनी है, एसेट्स परचेस करने की और इक्विटी शेयर इश्यू करने की। और याद रखना हर क्वेश्चन में आप लोगों को अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, जो हम नंबर ऑफ शेयर वेंडर को इश्यू कर रहे हैं, नहीं गिवन है तो वो हमें निकालना है। अगर नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है तब तो कुछ नहीं करना, पर अगर गिवन नहीं है तो हम लोगों को निकालना है, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन जरा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30, गुडलक लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग ₹10 लाख फ्रॉम फेयर डील्स लिमिटेड। बच्चों गुडलक लिमिटेड ने परचेज करी है मशीनरी कॉस्टिंग ₹10 लाख फ्रॉम फेयर डील्स लिमिटेड, फुल स्टॉप, ठीक है। तो सबसे पहली एंट्री एसेट्स परचेज की, तो ये लीजिए मशीनरी अकाउंट डेबिट 10 लाख, ठीक है ना, टू वेंडर। बच्चों मैंने कहा था कि अगर वेंडर का नाम गिवन है तो नाम लिखेंगे, नाम क्या है वेंडर का, फेयर डील्स लिमिटेड, ये लीजिए फेयर डील्स लिमिटेड, क्लियर है। चलो अब सेकेंड एंट्री नरेशन लिख लेना, बीइंग लगा के, बीइंग एसेट्स परचेज फ्रॉम फेयर डील्स लिमिटेड ऑफ ₹10 लाख। अच्छा सेकेंड एंट्री, अब बच्चों हमें इसको इक्विटी शेयर इश्यू करने। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है द कंपनी पेड द प्राइस बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ 25% प्रीमियम। बच्चों 10 रुपए का एक शेयर है, ठीक है, 25%। अच्छा तो फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू है 10 और 10 पे बच्चों 25% प्रीमियम है, यानी 2.5 है प्रीमियम। ये आगे प्रीमियम की वैल्यू, ये लो, यानी पर शेयर जो प्रीमियम है वो 2.5 है। तो आप लोगों को पता लगाना है कि हमें कितने इक्विटी शेयर इश्यू करने हैं। सबसे पहला काम यही होगा। तो कंपनी 25% प्रीमियम पे इश्यू कर रही है, ये लो बच्चों, तो प्रीमियम वाला केस लग रहा है, तो फेस वैल्यू 10 प्लस प्रीमियम अमाउंट 2.5, यानी इश्यू प्राइस आ गया बच्चों 12.5। इश्यू प्राइस क्या आ गया 12.5, इस वाले फॉर्मूले में रख दो,
अमाउंट पेबल टू वेंडर 10 लाख डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस 12.5, तो ये आ गया बच्चों हमारा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, हम कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हैं, ये लो, ये 80,000 शेयर्स आप इश्यू कर रहे हो, ठीक है ना, वो भी प्रीमियम पे। तो ये लीजिए बच्चों, ये तुरंत डेबिट हो जाएगा, तो आएगा फेयर डील्स लिमिटेड डेबिट 10 लाख से, ठीक है ना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ जी, अब मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी बच्चों, बिल्कुल ध्यान से समझना, इक्विटी शेयर कैपिटल में ऑलवेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इश्यू और बच्चों फेस वैल्यू जाएगा, ऑलवेज फेस वैल्यू। ठीक है, देखो मैंने फेस वैल्यू लिखा है, फेस वैल्यू कितना था हमारा 10 था, ऑलवेज फेस वैल्यू। ठीक है, अच्छा यहां पे बच्चों हमने प्रीमियम निकाला है, ये प्रीमियम, प्रीमियम किस पे चार्ज होता है, फेस वैल्यू पे चार्ज होता है, ठीक है ना, तो देखो फेस वैल्यू, ठीक है, टू प्रीमियम टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये लीजिए, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो हम इश्यू कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम अमाउंट 2.5, तो ये आ गया बच्चों हमारा 2 लाख। नरेशन लिख देंगे हम, बीइंग इक्विटी शेयर इश्यूड टू वेंडर, ठीक है, एट 25% प्रीमियम। तो बच्चों देखो कितना इजी क्वेश्चन था, और उसकी जर्नल एंट्री उससे भी ज्यादा इजी थी, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। सबसे पहले एसेट्स परचेज करने की, उसके बाद इक्विटी शेयर इश्यू करने की। जब हमने शेयर इश्यू किया बच्चों, तो अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर गिवन नहीं है तो आप लोगों को ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, अमाउंट पेबल टू वेंडर डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस। और बच्चों इश्यू प्राइस कैसे निकालते हैं, एट पार के केस में फेस वैल्यू ही इश्यू प्राइस होता है, बट एट प्रीमियम के केस में फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम अमाउंट इक्वल टू इश्यू प्राइस। ठीक है ना, क्लियर है ये, मुझे नहीं लगता इसमें कोई ज्यादा क्लियर डाउट होगा आप लोगों को। चलिए, तो एक और क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं ताकि आपकी क्लैरिटी और बढ़ जाए। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 32, जरा ध्यान से देखना। ये तो बच्चों मैं अब आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा 32, जरा देखो। ठीक है 32, चलो रीड करता हूं, जरा ध्यान से सुनना, बुक में देखो, अपने आप भी लोग भी। कह रहा है राजन लिमिटेड परचेज एसेट्स फ्रॉम गीता एंड कंपनी फॉर ₹55 लाख, ठीक है, सॉरी 50,000 नहीं 5 लाख, of for ₹5 lakh, a sum of ₹1 lakh was paid by means of a bank draft, and for the balance due, Rajan Limited issued equity share of 10 each at a premium of 25%. Can journalize the above transaction in the books of the company? बच्चों ध्यान से सुनो, सबसे पहले राजन लिमिटेड ने गीता लिमिटेड से 5 लाख रुपए की एक एसेट्स खरीदी है, तो उस एसेट्स को परचेस करने की जर्नल एंट्री सबसे पहले करो। ये लीजिए, एसेट्स अकाउंट डेबिट, बच्चों एसेट्स का नाम गिवन नहीं है तो मैं एसेट्स ही लिख रहा हूं। एसेट्स अकाउंट डेबिट कितने रुपए की खरीदी है, 5 लाख की। 2 किससे खरीदी है बच्चों, गीता एंड लिमिटेड से, ठीक है ना, गीता एंड कंपनी से। ये लीजिए, गीता एंड कंपनी 5 लाख, ठीक है, नरेशन हम लोग लिख लेंगे। ये लीजिए, अब जरा ध्यान से सुनना बच्चों, हमने एसेट्स खरीदी 5 लाख की, हमने गीता एंड कंपनी को कहा कि भैया 5 लाख रुपए के हमारे शेयर्स ले लो, पर वो कहने लग गए नहीं 1 लाख रुपए हमें कैश दे दो, ठीक है, वो भी बैंक ड्राफ्ट में, ठीक है, चेक दे दो या ड्राफ्ट दे दो। तो वो कह रहा है 1 लाख रुपए तो हमें दे दो और बाकी 4 लाख रुपए के हमें इक्विटी शेयर्स दे दो, वो भी बच्चों 25% प्रीमियम पे। तो अब देखो हमें टोटल देने हैं 5 लाख रुपए, ठीक है, वेंडर को कितने रुपए देने हैं, 5 लाख रुपए, ये एंट्री हुई है। तो ये लो, जो गीता एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 5 लाख,
अब क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि 1 लाख रुपीस तो हमने ड्राफ्ट से दे दिए, तो ये लो टू बैंक, हमने ड्राफ्ट दे दिया, तो बच्चों बैंक बैलेंस हमारा डिक्रीज होगा। ठीक है, 1 लाख रुपए तो हमने दे दिए, तो बचे कितने पैसे देने के लिए? 4 लाख। ये अभी भी पेंडिंग है बच्चों, ये ड्यू है। हमने 5 लाख में से 1 लाख दे दिए और बाकी बचे 4 लाख के हम 10 रुपीज ईच वाला 25% प्रीमियम पे उसको इक्विटी शेयर दे रहे हैं। तो ये लोग 2 इक्विटी शेयर कैपिटल और 2 एसपीआर। अब इनमें वैल्यू लिखनी है, तो इसके लिए आप लोगों को लगाना पड़ेगा ये वाला फॉर्मूला, पता लगाना पड़ेगा हम कितने इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हैं। तो ये लीजिए, अमाउंट पेबल टू वेंडर 4 लाख। सर ये 4 लाख कैसे? अरे भैया 5 लाख में से 1 लाख तो पे कर दिया ना ड्राफ्ट से, तो बैलेंस कितना बचा? सिर्फ 4 लाख। अब हमें निकालना है बच्चों इश्यू प्राइस, तो 25% प्रीमियम और 10 रुपीज का एक शेयर है, तो ये लीजिए फेस वैल्यू 10। अब प्रीमियम अमाउंट निकाल लीजिए 10 रुपीज का 25%, ये लीजिए। तो मैं यहां दिखा देता हूं आप लोगों को प्रीमियम अमाउंट फेस वैल्यू इनटू परसेंटेज। तो बच्चों फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज, परसेंटेज कितना है? 25, तो ये कितना आएगा? 2.5, ये लीजिए 2.5। तो आपका इश्यू प्राइस है 12.5। लीजिए इश्यू प्राइस यहां लिख दीजिए, तो हमें पता चल गया कि हम कितने शेयर्स इश्यू कर रहे हैं। ये लीजिए शेयर्स आ गए, कितने शेयर्स इश्यू किए आप लोगों ने, डिवाइड करके देख लो। 4 लाख डिवाइडेड बाय 12.5, तो बच्चों 32,000 शेयर, ये लीजिए 32,000। तो अब यहां पे बच्चों 32,000 शेयर मल्टीप्लाई बाई, मैं इक्विटी शेयर कैपिटल की बात कर रहा हूं, चाहे कोई भी केस लग रहा हो, याद रखना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर और मल्टीप्लाई होगा ऑलवेज फेस वैल्यू से बच्चों। तो फेस वैल्यू है 10, ये लीजिए 3,20,000 और 32,000 और प्रीमियम में प्रीमियम का पैसा 2.5 यानी 80,000। ये लीजिए, ये आपका डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल आ गया। बोलो कोई डाउट? मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, बहुत ही इजी था ये, ठीक है ना। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या था नया? कुछ भी नहीं भाई, इक्विटी शेयर इश्यू हो रहे हैं, प्रीमियम पे इश्यू हो रहा है, पर कुछ पार्शली पेमेंट भी कर दी थी हमने। तो हमने बैंक से पहले पेमेंट कर दी और बाकी बचे हुए पैसे जो थे हमने पता लगा लिया इक्विटी शेयर्स कितने थे और उनको प्रीमियम पे इश्यू कर दिया, ठीक है ना। तो ये 32 भी आप लोगों का डन हो गया बच्चों, और इसमें कुछ है भी नहीं ऐसा। चलो अब मैं आप लोगों को कराता हूं अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। रब कर दूं ना ये, चलो उतार लिया, सबने नोट कर लिया ये। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलो, तो ये फॉर्मूला मैं इसलिए रब नहीं कर रहा क्योंकि मैं इसी को यूटिलाइज कर रहा हूं। सर अगर एक चीज पूछनी थी, सर पूछू, क्या पूछना चाह रहे हो? सर अगर इक्विटी शेयर्स गिवन नहीं है कि कितने इश्यू हो रहे हैं, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना? बिल्कुल लगाओगे सर। पर मान लो कि इक्विटी शेयर्स क्वेश्चन में गिवन हो कि कितने इश्यू कर रहे हो, फिर क्या? फिर तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, वो आप डायरेक्ट कर देना। अब इसमें भी पूछोगे क्या? चलो एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर 28 डिस्कस कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखो क्या कह रहा है। अमृतधारा लिमिटेड इशूड 800 इक्विटी शेयर। लो बच्चों क्वेश्चन में खुद ही गिवन है 800 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each at a premium of 25% as fully paid in consideration of the purchase of plant and machinery for rupees 1 lakh। तो बच्चों सबसे पहले एसेट्स परचेज करने की एंट्री कर लो। हमने 1 लाख की एसेट्स परचेज करिए और फिर उसको इक्विटी शेयर देने की एंट्री कर लो। तो लो, अगर आप इसमें देखोगे तो पहली एंट्री होनी चाहिए, क्या होगी? ठीक है, एसेट्स परचेज करने की। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने की खरीदी है? 1 लाख। ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख। अच्छा, किससे खरीदी? बच्चों वेंडर का नाम गिवन नहीं है, तो टू वेंडर
1 लाख। वेंडर का नाम गिवन नहीं है। अब सेकेंड एंट्री, अब बच्चों इस वेंडर को इक्विटी शेयर इश्यू करने, ये लो, वेंडर अकाउंट डेबिट 1 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपीआर। अब बच्चों इस वाले क्वेश्चन में ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई नहीं होंगे। क्यों? हमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर गिवन है, ये लो 800 शेयर, ठीक है, 800 शेयर, एक शेयर बच्चों 100 रुपीज है उसकी फेस वैल्यू, ये लीजिए, और प्रीमियम है बच्चों 800 शेयर का 100 रुपीज का 25%, 25 रुपीज होगा भाई, 100 रुपीज का 25% 25 रुपीज आता है, ये लीजिए। तो ये हो जाएगा बच्चों 80,000 और ये हो जाएगा 20,000। ये लो, बोलो कोई डाउट? क्लियर है? तो बच्चों अगर हमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर गिवन है तब हमें ये अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, फिर हम डायरेक्टली कर देंगे। याद रखना, फर मैं बार बार रिमाइंड करा रहा हूं, बार बार रिमाइंड करा रहा हूं आप लोगों को। बच्चों इक्विटी शेयर कैपिटल में ऑलवेज नंबर ऑफ शेयर और मल्टीप्लाई होगा फेस वैल्यू से, ये याद रखना, ये गड़बड़ मत करना, ठीक है ना। तो बच्चों आप लोगों को अब मैं एक छोटा सा टॉपिक और कराता हूं आज ही। ये तो बच्चों हमने किया था, ठीक है, कि ये हमने किया कि जब हम किसी वेंडर से कोई एसेट्स परचेज कर लेते हैं और उसके बदले में उसे पैसे ना देके इक्विटी शेयर इश्यू कर लेते हैं, या पार्शियली इक्विटी शेयर इश्यू करते हैं और पार्शियली उसे कैश पे कर देते, तो क्या एंट्री होगी? इन दोनों केसेस में बच्चों हमें अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर गिवन नहीं है तो हमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालना होता है। पार के केस और प्रीमियम हमारा इश्यू प्राइस निकालने का तरीका होता है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों से क्या डिस्कस करने वाला हूं, जरा ध्यान से समझना। सेम पैटर्न पे ही है बच्चों टॉपिक, बस थोड़ा सा अलग है। वो टॉपिक क्या है, जरा ध्यान से समझते हैं बच्चों। बिजनेस परचेज का, किसका? बिजनेस परचेज, कंपनी ओल्ड और ओल्ड फर्म, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना, फिर मैं इस टॉपिक का क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जो आपको काफी ज्यादा इजी लगेगा, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। ध्यान से समझना बच्चों, हमारे जो कंपनी है, जो हमारा बिजनेस है, ठीक है, हमें क्या है, कंपनी है और हमारा बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है। हमने क्या करा, एक दूसरी कंपनी के बिजनेस को, एक दूसरी कंपनी के बिजनेस को परचेज कर लिया। कॉन्सेप्ट ये है, ध्यान से समझ रहा हूं कॉन्सेप्ट। मैं बताऊंगा कि बिजनेस परचेज के रियल मीनिंग क्या होती है। बच्चों हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, हम बहुत ग्रो कर रहे हैं, और जो दूसरे बिजनेस अच्छे नहीं चल रहे, तो हमने उन बिजनेस को पेमेंट करके, भैया हम आपको इतने पैसे देंगे, इतना कुछ देंगे, हमने उनके बिजनेस को क्या क्या परचेज कर लिया। तो अब यहां पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस परचेज? बच्चों बिजनेस परचेज का मतलब होता है, बिजनेस परचेज का मतलब होता है कि मैंने इस कंपनी की सारी एसेट्स परचेज कर ली, ठीक है बच्चों, सारी की सारी एसेट्स परचेज कर ली। मैंने इस कंपनी की सारी एसेट्स परचेज कर ली और सारी की सारी लाइबिलिटीज टुक ओवर कर ली, ठीक है ना। तो बच्चों इसे हम लोग टुक ओवर करना भी कहते हैं और बिजनेस परचेज करना भी कहते हैं। जब हम एक दूसरी कंपनी को परचेज कर लेती है कंपनी, तो इसे टुक ओवर करना भी कहते हैं और कंपनी परचेज करना भी कहते हैं, या बिजनेस परचेज करना भी कहते हैं। बट इसमें होता क्या है भाई, जब हम बिजनेस परचेज करते हैं तो बच्चों जो हमारी कंपनी, जो जिस कंपनी को हम परचेज कर रहे हैं, उसकी सारी की सारी एसेट्स आज से हमारी और उसकी सारी की सारी लाइबिलिटीज आज से हमारी, ठीक है ना। अब इसके बदले में हम उसे बच्चों जो देते हैं उसे कहा जाता है परचेज कंसिडरेशन। उसके बदले में जो हम उसे पे करते हैं उसे कहा जाता है परचेज कंसिडरेशन, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? परचेज कंसिडरेशन। अब ये परचेज कंसिडरेशन बच्चों कैश में भी हो सकता है और इक्विटी और शेयर्स में भी हो सकता है। ये परचेज कंसिडरेशन कैसे हो सकता है बच्चों? कैश में भी हो सकता है और शेयर्स में भी हो सकता है। शेयर्स हमारे दो टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, वो आप लोगों को
पता है। तो बस इस टॉपिक को ही करने वाले हैं हम लोग। मैं उसका आप लोगों के साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ताकि हमारा ये वाला टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। तो बच्चों बिजनेस परचेज करेंगे। बिजनेस परचेज करने का मतलब होता है किसी कंपनी के एसेट्स या लायबिलिटी को परचेज कर लेना और उसके बदले में जो हम उसे पेमेंट करते हैं उसे कहा जाता है परचेज कंसिडरेशन। ये परचेज कंसिडरेशन बच्चों कैश में भी हो सकता है और शेयर्स में भी, और पार्शली भी हो सकता है, पार्शली कैश पार्शली शेयर्स। ठीक है ना। तो चलो जरा डिस्कस करते हैं इसका क्वेश्चन। ये रब कर दूं आगे ना टॉपिक समझ। और इसमें भी बच्चों सेम ही पैटर्न अप्लाई होगा, ध्यान से समझना। पर मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि जब इसमें हम एसेट्स परचेज करेंगे तो क्या होगा, जब बिजनेस परचेज करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। और बच्चों यहां पे अमाउंट पेबल की जगह आ जाएगा परचेज कंसिडरेशन। बस फॉर्मूले में इतना चेंज आएगा, परचेज कंसिडरेशन। ये ठीक है ना। उसमें तो था ना अमाउंट पेबल टू वेंडर, पर यहां कोई वेंडर थोड़ी ना है बच्चों, हमें तो उस परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट देना है ओल्ड कंपनी को, तो हम उसे परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। बाकी ये वाला ऐसे ही अप्लाई हो। अगर क्वेश्चन में इक्विटी शेयर इशूड नहीं लिखा है कि कितने इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा कि हमें पता लगाना है कि हम कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं। ठीक है ना, पार के केस में, प्रीमियम के केस में। चलो मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, जरा ध्यान से समझना। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी बुक से, पेज नंबर है बच्चों 9.116 पे। ठीक है ना, टीएस ग्रेबल 2021 एडिशन। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। संदेश लिमिटेड took over the assets 7 lakh and liabilities of 2 lakh from संचार लिमिटेड। बच्चों संचार लिमिटेड ओल्ड कंपनी है, हमारी कंपनी का नाम क्या है, संदेश लिमिटेड। संदेश लिमिटेड ने ओल्ड कंपनी जो थी संचार लिमिटेड उसको टुक ओवर कर लिया, यानी उसकी एसेट्स ले ली बच्चों, उसकी लायबिलिटीज ले ली फॉर अ परचेस कंसिडरेशन ऑफ ₹4,59,500। और हमने उसे कहा है कि हम भाई आपको 4,59,500 रुपीज पे करेंगे। फुल स्टॉप। ₹8500 पेड बाय एक्सेप्टिंग अ ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ संचार लिमिटेड, पेबल आफ्टर 3 months एंड द बैलेंस वॉज टू बी पेड इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो बच्चों हमने उनकी सारी की सारी एसेट्स ले ली, लाइबिलिटीज ले ली, उसके बदले में जो पीसी देना है वो देना है 4,59,500, 4,59,500। हमने सारी की सारी एसेट्स ले ली, लाइबिलिटीज ले ली और कहा कि भैया परचेस कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग संचार लिमिटेड जी आपको इतने रुपए मिलेंगे। पर ये पैसे पूरे नहीं मिलेंगे, इसमें से 8,500 तो हम आपको बीपी देंगे। ठीक है ना, जो बच्चों हमारे लिए बीपी होगा उसके लिए बीआर होगा, किसके लिए, संचार के लिए। इतनी पेमेंट तो हम अभी आपको बीपी दे देते हैं। ठीक है, आप उसको 3 महीने बाद हमारे से आके पैसे ले जाना और बाकी बचे हुए पैसों का आप इक्विटी शेयर्स ले लो। क्या ले लो, इक्विटी शेयर्स। अच्छा इक्विटी शेयर्स कैसे दे रहे हैं, इक्विटी शेयर बच्चों हम दे रहे हैं 10% प्रीमियम पे, 10% प्रीमियम पे, और एक इक्विटी शेयर की कीमत है 10 रुपए जो उसकी फेस वैल्यू। ध्यान से समझना क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों को काफी ज्यादा क्वेश्चन करने हैं आज होमवर्क में। ठीक है ना बच्चों, संचार लिमिटेड से हमने उनकी सारी की सारी एसेट्स ले ली 7 लाख में और सारी की सारी लाइबिलिटीज ले ली 2 लाख में, यानी उनके बिजनेस को हमने टुक ओवर कर लिया। ठीक है, उसके बदले में संचार लिमिटेड को हमने कहा कि भैया आप इतने परचेस कंसिडरेशन आपको इतना मिलेगा, और ये परचेस कंसिडरेशन सारा का सारा कैश में नहीं मिलेगा, ये क्या आपको अभी हम इमीडिएटली 8,500 रुपीज का एक बीपी दे देंगे, यानी बच्चों संचार लिमिटेड के लिए वो बीआर हुआ। ठीक है, हमारे लिए बीपी जिसकी पेमेंट हम 3 महीने बाद करेंगे, और बाकी बचे हुए पैसों का जिसकी वैल्यू फेस वैल्यू 10 रुपए है, जिसको प्रीमियम पे इशू किया गया है 10%, वो सारे के सारे इक्विटी शेयर्स ले लो आप बाकी बचे हुए पैसों का। बस यही करना है आप लोगों को। तो चलिए जरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया ना, बस ठीक है कर लोगे। अच्छा तो अब सबसे पहली एंट्री बच्चों, सबसे पहली एंट्री क्या होगी, ध्यान से समझना। सबसे पहली एंट्री होगी कि हम संचार लिमिटेड की सारी एसेट्स खरीदेंगे और सारी की सारी लाइबिलिटी। ये लो, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट
जो हमने टुक ओवर किया है 7 लाख। टू लाइबिलिटीज 2 लाख। और बच्चों इसके बदले में हम परचेज कंसिडरेशन देने वाले हैं संचार लिमिटेड को। तो टू संचार लिमिटेड, ओल्ड कंपनी नाम संचार लिमिटेड। ये बच्चों कौन सी अमाउंट है, पीसी की 459500, ठीक है ना, 4,59,500। अब आप इसे टोटल कर लो। ये डेबिट एंड क्रेडिट बच्चों इक्वल आना चाहिए, ये डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल आना चाहिए। ये लीजिए, तो बच्चों हमारा आ रहा है क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है। ध्यान से सुनना मैं जो समझा रहा हूं, क्रेडिट साइड डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है। तो क्रेडिट साइड को बच्चों फिल करते हैं कैपिटल रिजर्व से, कैपिटल रिजर्व। ये बच्चों हमारा बैलेंसिंग फिगर आया है कितने रुपए से, 40,500। सर 1 मिनट समझा दो, ये समझ नहीं आया, समझा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत इजी है, ठीक है बच्चों। हमने सारी की सारी एसेट्स ले ली, सारी की सारी लाइबिलिटीज ले ली, और उसके बदले में हम उनको दे रहे हैं 4,59,500 एज ए परचेज कंसिडरेशन। पर ये डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहा था बच्चों। डेबिट साइड, हमारी डेबिट साइड ज्यादा आ रही थी बच्चों क्रेडिट साइड से, डेबिट साइड ज्यादा आ रही थी क्रेडिट साइड से। तो डेबिट साइड जितनी ज्यादा आ रही थी क्रेडिट साइड से, क्योंकि हमारी क्रेडिट साइड कम है, तो हम कैपिटल रिजर्व से फिल करते हैं। मान लो बच्चों, मान लो क्वेश्चन में मेरी क्रेडिट साइड ज्यादा आती, डेबिट साइड कम आती, तो बच्चों फिर इसे गुडविल से फिल करते, गुडविल, ठीक है, गुडविल से करते बैलेंसिंग फिगर, जो भी वैल्यू कम हो रही होती। मान लो ये 8 लाख हो रही है, मान लो क्रेडिट साइड 8 लाख हो रही थी और डेबिट साइड 7 लाख, तो बताओ डेबिट साइड को कितने से फिल करेंगे, गुडविल। याद रखना बच्चों, ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं रब कर रहा हूं ये, फिर समझाऊंगा क्वेश्चन। अगर हमारी डेबिट साइड कम आ रही है तो हम गुडविल से फिल करते हैं, और अगर हमारी क्रेडिट साइड कम आती है तो कैपिटल रिजर्व से फिल करते हैं। याद रखना बच्चों, इन दोनों में से कोई एक ही आएगा क्वेश्चन में, ठीक है ना, या तो दोनों नहीं आएंगे या तो कोई एक आएगा, और हमारे में कौन आया बच्चों, कैपिटल रिजर्व। क्यों आया, क्योंकि हमारी डेबिट साइड ज्यादा थी। तो याद रखना ये बच्चों इसी वाले टॉपिक में होगा जिसमें हम बिजनेस को टुक ओवर करते हैं या किसी बिजनेस को परचेज करते हैं, सिर्फ उसी में आएगा, ठीक है ना। तो लीजिए ये हमने कर दिया पहली एंट्री। अब हमें इन्हें इक्विटी शेयर इश्यू करने हैं, तो ये लीजिए सेकेंड एंट्री। अब सबको समझ आ गया ये कहां से आया बच्चों, ये कैपिटल रिजर्व कहां से आया, क्योंकि जब मैंने ये टोटल किया तो डेबिट साइड ज्यादा थी। अब अगर मेरी डेबिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट साइड से किसको फिल करूंगा, अभी तो समझाया, कैपिटल रिजर्व। ये लीजिए कैपिटल रिजर्व, ये बच्चों बैलेंसिंग फिगर होगा। यहां पे आप वो वैल्यू डालोगे जो दोनों को इक्वल कर दे, तो वो इक्वल करने के लिए 40,500 ये लीजिए, ठीक है ना, डन, क्लियर है। अच्छा अब सेकेंड एंट्री, संचार लिमिटेड को इतने पीसी के पैसे देने, देखो पीसी, ठीक है ना, ये लीजिए संचार लिमिटेड 4,59,500 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सॉरी ठीक है बच्चों अभी लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल टू बीपी। हमने कहा कि भाई 8,500 तो बीपी के ले लो, हमने 85 लो बच्चों, हमने 85 तो कहा कि बीपी के ले लो जिसकी पेमेंट हम 3 महीने बाद कर देंगे, और बचे हुए पैसे कितने बचे, 4,51,00,000 इतने पैसे अभी भी बचे हुए, उसके हम इन्हें इक्विटी शेयर दे रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, वो भी बच्चों प्रीमियम पे दे रहे हैं, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ये लीजिए 4,59,500 देने थे, जिसमें से 8,500 हमने या तो हम कैश भी दे सकते थे, चेक। अगर बच्चों हम कैश या चेक देते तो हम बैंक यूज करते, पर हमने इन्हें एक बीपी दिया है, एक बिल दिया है,
तो हम लोग बीपी लिखते हैं, ठीक है ना, जिसके पैसे हम 3 महीने बाद देंगे, अभी नहीं देंगे पर हम ही देंगे, ठीक है ना। अब बचे हुए पैसे कितने बचे पीसी के? 4,51,000। अब इसको पता लगाना है हमें कि हम इन्हें कितने इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। हमें पता लगाना है कि हम इन्हें कितने इक्विटी शेयर दे रहे हैं। सेम फॉर्मूला, ये लीजिए, परचेज कंसिडरेशन अमाउंट डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस। तो बच्चों परचेज कंसिडरेशन देखो ये था, पर इतने रुपए दे दिए तो बैलेंस अमाउंट, ठीक है, इतने रुपए पे कर दिए, चाहे चेक में दियो, चाहे ड्राफ्ट में दियो, चाहे बिल में दियो, बाकी रिमेनिंग बैलेंस के हमें इक्विटी शेयर्स देने। तो बाकी देखो कौन सा केस लगेगा हमारा, पार वाला कि प्रीमियम वाला? भाई पार वाला तो नहीं लगेगा क्योंकि 10% प्रीमियम पे इश्यू हुआ है। ये लीजिए, प्लस प्रीमियम के अमाउंट हुई 1, तो बच्चों हमारा इश्यू प्राइस आया 11। तो ये लीजिए आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 41,000 इक्विटी शेयर्स। तो बच्चों आप लोग 41,000 इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हो और एक शेयर 10 रुपए का है। याद रखना इक्विटी शेयर कैपिटल में ऑलवेज फेस वैल्यू आएगा। ये लीजिए, और बच्चों प्रीमियम में प्रीमियम की अमाउंट, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा 4,51,8,500 इक्वल आ गया। तो बच्चों ये वाला जो हमने आज एक्चुअली हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए, एक तो वेंडर वाला जब हम एसेट्स परचेस करेंगे और फिर उसको देंगे, और एक हमने ये वाला भी पढ़ लिया कि भाई हम अगर किसी का बिजनेस परचेस कर लेंगे तो क्या होगा। तो जब बिजनेस परचेस करेंगे तो सबसे पहले एंट्री होगी एसेट्स और लायबिलिटीज परचेस करने की, और उनको जो हम परचेस कंसिडरेशन हमने जो डिसाइड किया उसके अमाउंट पे करने का, ठीक है। अब अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो कैपिटल रिजर्व से फिल करेंगे, पर अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो गुडविल से फिल करेंगे, जितनी भी वैल्यू कमा रही हो। उसके बाद बच्चों हमने इनको जो पीसी की अमाउंट डिसाइड हुई थी, और उस पीसी में बोला गया था कि परचेस कंसिडरेशन में आपको 8,500 रुपीज तो क्या बिल के देने हैं और बाकी इक्विटी शेयर इश्यू करना। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक हमारा, और इसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से ध्यान से करना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, आप ही की बुक से होमवर्क है आप लोगों का आज का क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर, क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 37 तक। ये लो, जो क्वेश्चन मैंने करा दिए ना वो भी एक बार कर लेना दोबारा, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में बच्चों इन क्वेश्चन में जो भी आप लोगों का डाउट होगा, जो कमेंट बॉक्स में आप डाउट करोगे वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच गाइज, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद सभी।